जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनिदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथ राज है और इसका पहला अधिकार धर्मोपदेशामृत नाम का अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये बात चल रही है कि श्रावक को सबसे पहले 7 व्यसनों का त्याग करना चाहिए। जब तक 7 व्यसनों का त्याग नहीं करते हैं तब तक कोई भी व्रत प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, कोई भी नियम, कोई भी प्रतिज्ञा निभ नहीं सकती है, बन नहीं सकती है। इसलिए सबसे पहले 7 व्यसनों को छोड़ो। और 7 व्यसन कौन से हैं? तो उनका जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक, चोरी, परनारी, ये 7 व्यसन। उनमें पहला है जुआ खेलना, उसकी चर्चा अपन कर चुके। हर एक के बारे में 2-2 श्लोक लिखे हैं। फिर मांस भक्षण के बारे में चर्चा हुई। फिर मद्यपान, शराब के सेवन के बारे में चर्चा हुई। और आंखें टक की थोड़ी आई अभी। अब वेश्यागमन की चर्चा चल रही है। उसमें एक श्लोक तो अपन ने परसों पढ़ लिया और एक श्लोक आज पढ़ते हैं। जो अपन ने परसों पढ़ा था उसमें बताया गया था कि जो वेश्याएं हैं वे मांस का सेवन करती हैं, शराब का सेवन करती हैं, झूठ बोलती हैं, केवल धन से प्रेम करती हैं और धन और प्रतिष्ठा को नाश कर देती हैं। वह छल, मायाचार करती है, पाप करती है और धन के लिए वह नीच व्यक्तियों के लार का भी पान कर लेती है। वास्तव में देखा जाए तो इस लोक में वेश्या के अलावा अन्य कोई नरक नहीं है। इस प्रकार कहकर के यहाँ वेश्यागमन से बचने की शिक्षा दी गई है। वेश्यागमन से के दोष, हानियाँ, उसका पाप बताने की कोशिश की गई है। और अगला श्लोक अपन पढ़ते हैं 24वां, पेज नंबर है 15, श्लोक नंबर है 24। रजक शिला सदृशी भी कुरकुर कर पर समान चरिता भी गणिका भीर यदि संग प्रकृति पर लोक वार्ता भी। ये आर्य छंद है। ये तो जो अपने गाथा है ना, ये समय सार की गाथा है, बस उसी प्रकार पढ़ा जाता है इसको। वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणोव मंगदिम पत्ते, उसी प्रकार बोलना है। रजक शिला सदृशी भी कुरकुर कर पर समान चरिता भी गणिका भीर यदि संग प्रकृति पर लोक वार्ता भी। क्या कह रहे पद्मनंदी देव? ये 2 लाइन का ही है श्लोक, छोटा गाथा 2 लाइन की होती है। यहाँ कह रहे रजक शिला सदृशी भी। वेश्या कैसी होती है तो उसमें बता रहे हैं रजक शिला के समान। रजक किसको बोलते हैं? धोबी को बोलते हैं। रजक मतलब धोबी, कपड़े धोने वाला। या कह रहे रजक शिला सदृशी भी, धोबी की शिला के समान होती है। अब आजकल के धोबी शिला पे कपड़े नहीं धोते। आजकल के धोबी तो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, ठीक है। लेकिन प्राचीन समय में 1000 साल पहले एक ग्रंथ लिखा गया तो एक नदी के तट पर, तालाब के तट पर ले जाकर के धोबी लोग कपड़े धोते थे। वहाँ एक बड़ा पत्थर, कोई शिला होती थी, उसके ऊपर धोते थे। ऐसी व्यवस्था थी ना। तो ये कह रहे हैं कि उस धोबी की शिला पे कैसे भी कपड़े आ जाए सब धो देता।
कोई बीमार आदमी के कपड़े आ जाए तो भी धो देगा, कोई बड़े अफसर के कपड़े आ जाए तो भी उसी सिला में धुलेंगे, कोई दुष्ट के चोर के आ जाए उसके यहाँ तो वो भी उसी पे धुलेंगे। धोबी की सिला में कोई भेद नहीं है, कोई सा भी कपड़ा आ जाओ, कैसा भी आ जाओ, और सभी कपड़ों का मैल उस धोबी की सिला पर इकट्ठा होता रहता है। ये वेश्या की तुलना की है उससे, क्या कहा, रजक शिला सदृशी भी। कैसी है वेश्या? रजक मतलब क्या? गजक नहीं, गजक रजक मतलब धोबी, धोबी की शिला के समान। और कैसी? कुरकुर कर पर समान चैता भी। कुरकुर का मतलब होता है कुत्ता कुरकुर मतलब कुत्ता। कुत्ते के लिए करपर के समान चरित्र वाली। करपर मतलब क्या? करपर मतलब होता है खोपड़ी। ये कोई मरा हुआ आदमी हो, जानवर हो, उसकी खोपड़ी पड़ी रहती, पहले दाह संस्कार करते थे, बाकी सब जल जाता, खोपड़ी बची रह जाती। कपाल क्रिया करते ना, खूब सारा घी भी डाल के उसको क्या क्या डालते हैं, राल वगैरह क्या क्या डाल के उसको जलाते हैं। और आजकल इलेक्ट्रॉनिक और ये दूसरी चीजें और आ गई दाह की। बाकी खोपड़ियाँ तो यूँ घूमती रहती, कुत्ते उठा के ले जाते थे। मनुष्य की नहीं तो दूसरे जानवरों की तो आज भी ले ही जाते हैं। तो क्या होता है, एक खोपड़ी पर अनेक कुत्ते झगड़ते हैं। क्या होता है, एक खोपड़ी पड़ी हो और कितने कुत्ते आ जाएंगे वहां पर और सब झगड़ा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? बस ये वेश्या की भी दशा है, वहां नाना प्रकार के पुरुष आ जाएंगे, अनेक दुष्ट, और उस एक स्त्री को लेकर के नाना प्रकार के लोग आकर वहां झगड़ते हैं, अपना अपना अधिकार जताते हैं। इसलिए कहा कुरकुर कर पर समान चरिता भी। कुत्ते के लिए कपाल के समान चरित्र वाली, उसके समान होती है वहां। और कैसी? दो विशेषण बताए यहाँ, बाकी तो सब पिछले श्लोक में बता ही चुके हैं। ऐसी गणिका भी यदि संगह कृतम, गणिका भी मतलब वेश्याओं से, यदि संगह मतलब उनकी संगति, कृतम की गई, इह इह मतलब श्लोक में, तो कहते परलोक वार्ता भी अलम, समझ लेना है यहाँ कि परलोक की बात भी मत करो कि परलोक में साहब कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, परलोक में हमें ये मिल जाए, परलोक में वो मिल जाए, बोले परलोक की बात भी मत करो, क्योंकि परलोक तो तुम्हारा इतना भयानक होगा जिसकी बात यदि अभी करी जाए तो अभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या समझ में आ रही बात? श्लोक का अर्थ समझ में आया? एक बार फिर चर्चा करते हैं कि रजक शिला सदृशी भी, अर्थात धोबी की शिला के समान, कुरकुर कर पर समान चरिता भी, कुत्ते के लिए कपाल के समान चरित्र वाली गणिकाओं के साथ यदि संगति की जाती है तो इस लोक और परलोक दोनों की बात करना छोड़ दो। तुम्हारा ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। इस लोक में भी अपयश, धन हानि, परिवार में कलह, नाना पुलिस के द्वारा पकड़े जाना, जेल में चले जाना, है ना, कई सारे संकट यहाँ पर इस लोक में भी आएंगे और परलोक में भी। नरकों में जो गर्म लोहे की पुतलियां हैं उनसे चिपकाया जाएगा और वहाँ नाना प्रकार के कष्टों को भोगेगा। वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से इतना भयंकर दुख होगा कि हजारों बिच्छू एक साथ काटे तो भी इतना दर्द नहीं होगा, इतना। और वो नरक का जो वातावरण है वो तो है ही है। वहाँ की भूख, वहाँ की प्यास, वहाँ के
सेमल के वृक्ष, वहाँ की वैतरणी नदी, अशोक कुमार जाति के देवों के द्वारा भिड़ाया जाना, स्वयं अपने आप में ही क्रूर परिणामी होते हैं, एक दूसरे को मारना काटना दिन भर, ऐसा ही चलता है। उन सब प्रसंगों में जाएगा, इसलिए परलोक की बात क्या करें। अर्थ समझ में आया? हिंदी वाला पढ़े, पहले संस्कृत वाले के बताएंगे आप में से कोई? संस्कृत वाले का बताओ तो माइक चालू हो गया बाबू जी की कृपा से और बढ़िया वाला माइक है, कॉर्डलेस, आप आराम से दूर ले जाके भी बोल सकते हो। कौन बोलेंगे इसका अर्थ, जो भी बताना चाह रहे हैं? इस श्लोक में बताया है कि रजत शिला सत्य धोबी की शिला के समान जो वैश्या होती है उसका वर्णन किया है कि वो किस प्रकार की होती है, कि वो धोबी की शिला के समान और उससे के लिए जो कपाल होता है उसके समान चरित्र वाली वैश्या के साथ संगति करने से श्लोक और परलोक की बात करना मतलब बेकार है। अर्थात मतलब उस वैश्या के साथ संगति करने से यहलोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। हाँ जी, बहुत अच्छा, वही कर लो, बंद कर लो बटन। और कोई को बताना है? हाँ, वो मौसी जी बताना चाह रहे। हाँ, ये माइक पे बोल दो। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। बटन बंद करके रख लो वहीं पे। अभी एक बार अपन हिंदी वाला पढ़ते हैं, फिर बाद में समय रहेगा तो और पूछेंगे। हिंदी वाला सब साथ में बोलते हैं। धोबी की शिला सदृश जो स्वान हेतु कंकाल अहो, वेश्या संग रमने वाले के नष्ट हुए हैं दोनों लोग। कि धोबी की शिला सदृश जो, धोबी की शिला के समान है जो, स्वान हेतु कंकाल अहो, स्वान कौवा, कौवा नहीं कुत्ता, कुत्ता, कुत्ते के लिए कंकाल, वो खोपड़ी हो, अन्य हड्डियां हो, ढांचा हो, कंकाल हड्डियों का ढांचा। वेश्या संग रमने वाले के नष्ट हुए हैं दोनों लोग, वेश्या के साथ रमण करने वाले के दोनों लोगों का नाश होता है। ये लोक भी बिगड़ता है और परलोक भी बिगड़ता है। कितनी दुर्घटनाएं, कितनी घटनाएं, कितना कलह, कितने मुकदमेबाजी, ये सब किसके कारण से हो रही है? इन सब कारणों से। अखबार में जितने भी समाचार होते हैं उनके अंदर रोज कितने ही सारे समाचार इन्हीं से संबंधित होते हैं। यही तो है दुर्घटनाओं की जड़। अर्थ पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आप लोगों में कोई अर्थ पढ़ना चाहे तो पढ़ो, माइक है आज तक। हाँ, माइक से पढ़ो, माइक का बटन चालू कर लो। जो वेश्या धोबी के कपड़े कचड़े की शिला के समान था, तो जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार के कपड़े लाकर पछीटे जाते हैं, मतलब पछाड़ पछाड़ के धोते हैं ना, ऐसे कूट कूट के। हाँ, अथवा उनका दूसरा आश्रय है कि ये जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार के कपड़े का होता है, उसी प्रकार वेश्या रूपी शिला पर भी नाना जातियों के मनुष्यों की रूपी देश का समूह इकट्ठा होता है, जो वेश्या कुत्ते के लिए कपाल के समान है।
जातियों के मनुष्य आकर टूटते हैं तथा नाना प्रकार के परस्पर में कलह करते हैं। इसलिए ऐसी निकृष्ट वेश्याओं के साथ और कोई संबंध रखे तो समझ लेना कि उनका परलोक नष्ट हो चुका है। हाँ जी, बहुत अच्छा। बटन बंद कर लीजिए, वहीं पर रख लीजिए कि जो वेश्या धोबी के कपड़े पछीटने की शिला के समान है। पछाड़ पछाड़ के धोते कपड़ों को, ऐसे मार मार के जमीन पे मिट्टी उस पर शिला के ऊपर, अर्थात जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार के कपड़े लाकर पछीटे जाते हैं। मतलब कपड़ों में कोई भेदभाव नहीं है कि ये नीच व्यक्ति का कपड़ा है, दूसरे व्यक्ति का कपड़ा है, कि बीमार का है। वो कोई कोरोना वाले के कपड़े आ जाएंगे तो वो तो धोबी उन्हीं में धो देगा, अलग अलग थोड़ी रखेगा वो उन कपड़ों को। ओके, बोले मेरे यहाँ तो गंदे ही कपड़े आते हैं, मैं अब किस किस के अलग अलग रखता फिर। उसी प्रकार निकृष्ट से समस्त, उसी प्रकार इस वेश्या के साथ भी समस्त निकृष्ट से निकृष्ट जाति के मनुष्य आकर रमण करते हैं। अथवा इसका दूसरा आशय यह भी है कि जिस प्रकार शिला पर समस्त प्रकार के कपड़ों के मैल का संचय होता है, उसी प्रकार वेश्या रूपी शिला पर भी नाना जातियों के मनुष्यों के वीर्य रूप मैल का समूह इकट्ठा होता है। ये पहला विशेषण हुआ। दूसरा विशेषण कुत्तों के लिए कपाल के समान उसका बता रहे हैं कि जो वेश्या कुत्तों के लिए कपाल के समान है, अर्थात जिस प्रकार मरे हुए मनुष्य के कपाल पर लड़ते लड़ते नाना प्रकार के कुत्ते इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार इस वेश्या पर भी नाना जातियों के मनुष्य आकर टूटते हैं तथा नाना प्रकार से परस्पर में कलह करते हैं। इसलिए ऐसी निकृष्ट वेश्याओं के साथ यदि कोई पुरुष संबंध रखे तो समझ लेना चाहिए कि उसका परलोक नष्ट। ये लोग तो नष्ट हो ही गया, वो तो सारे जगत को पता पड़ रहा है, और परलोक भी नष्ट हो गया। भावार्थ, जो मनुष्य वेश्याओं के साथ संबंध रखते हैं उनके इहलोक तथा परलोक दोनों सर्वथा बिगड़ जाते हैं। पंडित बनारसी दास जी ने आध्यात्मिक अर्थ करते हुए सप्त व्यसन बताए ना, अपन उसकी भी चर्चा हर व्यसन में कर ही रहे हैं। तो वेश्या के संदर्भ में उन्होंने लिखा, कुमति की रीति गणिका को रस चखी दो। क्या लिखा उन्होंने? कुमति की रीति गणिका को रस चखी दो। मतलब क्या हुआ कि कुमति मतलब खोटी बुद्धि। अरे मैं ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूं, ये नहीं जान करके, और मैं मनुष्य, मैं पैसे वाला, मैं अमीर, मैं गरीब, ऐसे अपने को अन्य रूप मानना, मिथ्या ज्ञान में रमे रहना, ये वेश्यागमन नाम का व्यसन है। ऐसा कहा। क्या करे कि जो कुमति मतलब खोटी बुद्धि, जैसा वस्तु का वास्तविक स्वरूप नहीं है उस रूप अपने को मानना, पर का कर्ता धर्ता मानना इत्यादि नाना प्रकार से विपरीत बुद्धि में रमे रहना। विपरीत बुद्धि है ना, उस विपरीत बुद्धि में रमे रहना वो वेश्यागमन है। तो हमें क्या करना कि ये जो द्रव्य वेश्यागमन, वो भाव वेश्यागमन, या जैसा भी आप भेद करना चाहें, दोनों प्रकार से हमें वेश्यागमन का परित्याग करना चाहिए। और देखिए, पहले के समय में और आज के समय में काफ़ी कुछ अंतर आया है। पहले के समय में तो वेश्याओं के एक स्थान विशेष होते थे मात्र, और वहाँ पर लोग जो जाते थे वो जाते थे, बाकी सज्जन लोग उधर जाते नहीं थे, और जाते तो वो तो इलाका ही अलग, रास्ता ही अलग, तो वहाँ जाने वाला भी डरता था कि मैं बदनाम हो जाऊंगा, है ना। और अगर कोई चला जाता तो लोग भी दूर से ही समझ जाते थे कि उधर जा रहा है, इसका मतलब ये आदमी गलत, उसको कलंक, उस रास्ते पे जाता तो भी कलंक लग जाता, क्योंकि रास्ता ही अलग। लेकिन आजकल स्थितियां बदल गई, स्थान विशेष जो है वो तो है, लेकिन अब हर स्थान पर आने लगी, नाना रूप, नाना नाम बदल गए। कॉल गर्ल,
और कैसे कैसे नाम आ गए हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं इस बारे में, तो आप सब समझदार हैं और अखबारों में पढ़ते हैं। आए दिन पुलिस पकड़ती है ना, अभी भी कल परसों भी पकड़ा था, अखबार में आता है कि साहब वहाँ रेव पार्टी चल रही थी उस होटल में, ये वो। लेकिन जब उनमें कोई हमारे जैन भाई का नाम आता है लिस्ट में, तो माथा शर्म से झुक जाता है। उस समय शर्मिंदा होना पड़ता है। यद्यपि ये तो मानव मात्र को ही बचना चाहिए, ये तो जैन क्या अजैन क्या कोई भी हो, सबके लिए महापाप का कारण है और सबको इन प्रकार की परिस्थितियों से बचना चाहिए। और अब हम तो आप लोगों को जैनों को संबोध रहे हैं, तो आप लोगों से ही कहेंगे, जैनों से ही, कि भाई हम जैनों को तो स्पेशली इन सब चीज़ों से अवश्य ही बचना चाहिए। हमारे गौरव की भी बात है कि बहुत बड़ा समाज इससे बचा हुआ है, आज भी बचा हुआ है, लेकिन कोई भाई भटक नहीं जाए, इसलिए हमारे आचार्यों ने हर समय में इसकी चर्चा की है। जो नहीं भटके हुए उनके सामने ही ये चर्चा की, ताकि किसी के मन में कोई मलिनता आने से पहले ही, क्योंकि बारिश आने से पहले पाल बांधी जाती है। पाल कब बांधी जाएगी? पानी आ जाएगा फिर पाल बांधी जाएगी, फिर तो समझने वाला ही नहीं है। एक बार जो चला गया ना, उसको तो आप कितना ही समझाओ वो तो समझेगा नहीं। ये तो जो नहीं गया उसको समझा के रख लो आप, तो वो रुका रहेगा। बाकी जो चला गया उसकी तो मति भ्रष्ट हो जाती है। फिर उसको आप कोई तर्क दो, कोई युक्ति दो, कोई समझाओ, शास्त्र में लिखा बताओ, कहेगा मुझे नहीं पता, वो ये बोलेगा। इसलिए आचार्यों ने वो कुआं पहले ही, प्यास लगने से पहले कुआं खोदा, आग लगने से पहले पानी की व्यवस्था की है, बरसात आने से पहले ही तालाब की पाल तैयार की है। तो ऐसे ही आचार्यों ने आप और हम जैसे जो इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं, उन लोगों के बीच ही ये चर्चा सदा काल की है, हर ग्रंथ में की है। चरणान योग के तो सभी ग्रंथों में ये बात निश्चित रूप से आई, और श्रावक के अष्टमूल गुण, सत्य व्यसन का त्याग इत्यादि बातें हमेशा से ही करते रहे हैं। इसलिए इन सब बातों को सर्वथा निरर्थक भी नहीं समझना चाहिए। और इनके जो नाना प्रकार के रूप अभी चल रहे हैं, है ना, अब मैं उन सब चीज़ों के नाम लूँगा तो आपको भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं वो सब चीज़ें कोई नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन आप समझ लेना। और ये पुरुषों की अपेक्षा कथन है ना, इसलिए वेश्यागमन की बात है। और अपोजिट सेक्स के अपेक्षा से भी आप समझ सकते हैं, पुरुष वेश्याएं भी होती हैं, इत्यादि बातों से भी सबसे बचना चाहिए। ये सारी बात यहाँ कहना चाहते हैं। और भी अन्य जो भी 7 व्यसनों में जुआ, आमिष, मदिरा, आखेटक, चोरी, परनारी, 6 जो वो हैं, उनको छोड़कर जो भी विकार है वो सब इसमें समझ लो आप। क्योंकि दुनिया के सारे विपरीत भाव, विपरीतताएं ये 7 व्यसनों में आ गई। दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं वे सब इन 7 व्यसनों में गर्भित है। आप समझो कि ये 7 तो गिनाई, और कोई 8वीं बीमारी लेकर आ जाओ आप इसका तो मना नहीं किया, तो वो इन 7 में से किसी न किसी में सेट हो जाएगी। मतलब समस्त प्रकार की कुसंगति, खोटी बातें, खोटी चीजें, पाप के कार्य, उन सब से बचने की प्रेरणा दी जा रही है। तो अभी तक हम 7 व्यसनों में से कितने व्यसन पढ़ चुके? 4 व्यसन। कौन कौन से? जुआ, मांस, मदिरापान और व्यसन। अब 5वें नंबर का व्यसन आता है शिकार, और 6वां चोरी, और 7वां हाँ। तो ये बात आचार्य देव ने इस ग्रंथ में चालू कहाँ से की? नहीं, सबसे पहले इस ग्रंथ की जो अभी तक हमने ये आज 24वां श्लोक जो पढ़ा, इस 24 श्लोक तक की एक इसका नक्शा आपके दिमाग में है कि नहीं है? कि ये 24 श्लोकों का नक्शा
एक पूरी रूपरेखा आप केवल आधे पेज के ऊपर बना सकते, चौथाई पेज 2 लाइन में बना सकते, 24 श्लोक की रूपरेखा। अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर 24 श्लोक में क्या बात कही वो बता सकता हूँ। बहुत बढ़िया। 6 श्लोक में मंगलाचरण, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नहीं बताओ, नहीं इस पे बताओ। हाँ, चलो कोई बात नहीं। हाँ, वो सुनाई नहीं दे रहा बाबूजी को, ये बटन चालू करके बोलो ना। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी थोड़ा अटपटा तो लग रहा था, लेकिन मुझे याद था नहीं। हाँ, वो चारुदत्त सेठ की जो कहानी की अपन ने चर्चा की थी परसों इस वेश्यागमन के प्रसंग में, तो वो कितने दीनार का स्वामी था, मतलब कितना पैसा था उसके पास में, उसके लिए अपन ने उस समय 16 लाख दीनार की चर्चा की। फिर 16 करोड़ दीनार थी उसके पास, 16 लाख नहीं थी, ये थोड़ा सुधार समझ लेना। मतलब 16 करोड़ दीनार उस जमाने का पैसा, कितना पैसा रहा होगा उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते आज के ज़माने में। इतना पैसा उसके पास था, और देखो वो तो विरक्त परिणामी था, वो बचपन से ही वैरागी प्रकृति का था, वो शादी भी नहीं करना चाहता था। तो भाइयों ने और उनके चाचा उन लोगों ने सोचा इसको थोड़ा तो मोह माया इसके पैदा करो, तभी तो ये शादी करेगा, तभी तो घर गृहस्थी में रहेगा, क्योंकि राग रंग की बात उसको सुहाती नहीं, शादी की चर्चा करो तो मना कर दे। तो उन्होंने सोचा कि इसको किसी वेश्या, सुंदर वेश्या के पास में ले जाते हैं, तो वो अपने हाव भाव से इसे लुभाएगी और फिर इसके मन में राग पैदा हो जाएगा, तो शादी की भी हाँ कर लेगा। और वहां लेकर गए, और वास्तव में उस वेश्या ने उसे ऐसा लुभाया, और वो वहां ऐसा लोभित हुआ कि वहां से आने का नाम नहीं ले, वहीं रहे। और सारा जो कितना था, 16 करोड़ दीनार जो धन था उस समय, वो पूरा खर्च हो गया। जो वेश्या के तो पैसे लगते, वो सारे पैसे खर्च हो गए। और जब अभी तो इतना प्रेम दिखाती थी, क्योंकि पता है पैसे वाला है, पैसा लुटाता है मेरे पे, तो प्रेम दिखाती थी, ये भी इस मोह में कि ये तो मुझे चाहती है, प्रेम करती है। और आखिरकार जब पैसा खर्च हो गया तो उसने कहा जा यहाँ से, अब वो जावे नहीं, तो उसने अपने नौकरों से उठवा करके कीचड़ में फिकवा दिया उसको, है? परिवार वाले खुश हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आगे की कथा भी बताई आंटी जी ने, अभी आपको याद ध्यान में आई कि वो जब फिकवा दिया ना उसको कीचड़ में, तो क्योंकि उसके पहले उस वेश्या ने उसे ये सिखा के रखा था कि तेरी पत्नी का, बाद में शादी हो गई होगी तो पत्नी का मुंह देखेगा तो तू अंधा हो जाएगा। पत्नी का, जो पत्नी भी सुंदर थी, लेकिन वेश्या चाहती थी कि पत्नी का मुंह नहीं देखे और मेरे यहाँ ही रमा रहे, पैसा लुटाता रहे, तो उसने अपनी पत्नी का मुंह देखा ही नहीं। अब जब फिकवा ही दिया वेश्या ने, तो उसे उठाकर लाए, तो लोगों ने कहा कि भाई तेरी पत्नी उससे भी सुंदर है, तू काहे को चक्कर में पड़ता है? तो उसने कहा कि मैं आँख से देखूंगा तो मेरी आंखें फूट जाएगी। तो बोले ऐसा कुछ नहीं है, अगर फूटती हो तो तू ऐसे कर, एक आंख खोल के देख, एक बंद रख,
फूटेगी तो एक ही फूटेगी, एक से देख पाएगा तू, बाद में काम आ जाएगी एक फूट जाए तो हम कह रहे हैं मेरी बात, हमारी बात मान, नहीं फूटेगी और तेरे को विश्वास, एक खोल के देख। तो उसने एक आंख खोल के देखा तो आंख तो नहीं फूटी, और उस वेश्या से भी सुंदर जो उसकी पत्नी थी, फिर उसको विश्वास हो गया। वो आगे की जो घटना पुराणों से आप पढ़ना देखो। तो क्या समझ में आई बात आपको? तो इसकी जो चर्चा अपनी चल रही थी अभी 24 श्लोक में जो रूपरेखा, 6 श्लोकों तक तो मंगलाचरण, और उसके बाद उन्होंने कहा कि दया धर्म है, और 2 भेद करो तो श्रावक धर्म और मुनि धर्म, 3 भेद करो तो रत्नत्रय धर्म, 10 भेद करो तो उत्तम क्षमा आदि 10 लक्षण धर्म, और परमार्थ से देखा जाए तो आत्मा की जो शुद्ध परिणति है वही धर्म है। और दया के बारे में 4-5 श्लोक लिखे। उसके बाद उन्होंने कहा कि गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का आधार होने से किसे प्रिय नहीं होगा, क्योंकि मुनिराज साधना तभी कर सकते हैं जब शरीर रहे, और शरीर कब रहेगा? जब श्रावक आहार दान करेगा। इसलिए श्रावक धर्म भी निंदनीय नहीं है। फिर श्रावक धर्म की बात आई तो श्रावक की 11 प्रतिमाओं की चर्चा आई कि दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषध प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, 11 प्रतिमाओं की चर्चा आई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये श्रावक के जो व्रत हैं ये तब प्रतिष्ठित होंगे जब तू 7 व्यसनों का 7 व्यसन का त्याग 11 प्रतिमाओं से पहले, नहीं तो एक भी प्रतिमा नहीं होगी। तो उनका 7 व्यसन कौन से, तो उनके नाम बताए, फिर 2-2 श्लोकों में उनका स्वरूप बताते हुए बचने की प्रेरणा दे रहे हैं। और वो प्रेरणा पढ़ते हुए अपन 4 व्यसनों को पढ़ चुके हैं और यहाँ आ चुके 24वें श्लोक पर, और 25वें श्लोक में अपन पढ़ेंगे शिकार खेलने में क्या दिक्कत है उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताएं ताकि अभी तक का रिवीजन आपको पक्का हो जाए। ठीक है, बताएंगे आप लोग? हम जो ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं इस ग्रंथ का नाम क्या है? जो भी बता सकते हैं हाथ खड़ा करें। इस ग्रंथ का नाम क्या है? एक प्रश्न का उत्तर हम जैन साहब से पूछेंगे। हाँ जी, हाँ जी। पद्मनंदी पंचविंशति का, और पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ के लेखक कौन है? पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ की रचना किसने की? इसके रचयिता का नाम बताना। इधर माइक था ना, ये इधर भाभी जी बोली, उधर ही देखो भाभी। हाँ जी, आचार्य पद्मनंदी इस ग्रंथ के लेखक हैं। और इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में कितने श्लोक हैं? कुल श्लोक इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में कुल श्लोक, टोटल श्लोक पूरे। हाँ जी, कौन बता रहे हैं आप में से? हाँ जी, दे दीजिए। हाँ जी, सुरेश जी बोलिए। 939। बहुत बढ़िया, 939, 939, 939 पूरे ग्रंथ में श्लोक है। और इसके पहले अधिकार में कितने श्लोक हैं? बाबू जी को दे दीजिए पीछे। पहले श्लोक, पहले अधिकार में 198, बहुत बढ़िया। 198, 200 में 2 कम, 198 श्लोक है पहले अधिकार में। और इस पहले अधिकार का नाम क्या है? पहले अधिकार का नाम जो हम अभी पढ़ रहे हैं, उस पहले अधिकार का नाम धर्मोपदेशामृत। कौन सा? धर्मोपदेशामृत नाम का पहला अधिकार है। और इस ग्रंथ में कुल कितने अधिकार हैं? पद्मनंदी पंचविंशतिका में सुरेश जी भाई साहब बोलो, कुल कितने अधिकार हैं? 25 अधिकार। थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, पापा जी करने पड़ेगा। 26, बहुत बढ़िया। देखो पंचविंशति का अर्थ तो 25 ही होता है,
ये बात सही है, लेकिन इसमें 26 अधिकार है। नाम पंचविंशति का है, लेकिन अधिकार 26 है। ठीक है। और ये ग्रंथ किस भाषा में रचा गया है? इस ग्रंथ की भाषा कौन सी है? हाँ जी, इस ग्रंथ की भाषा किस भाषा में रचा गया है? इधर सुरेश जी भाई साहब भी बता रहे हैं। इधर प्राकृत और संस्कृत। हाँ, प्राकृत और संस्कृत दो भाषाओं में रचा गया है। कितने अधिकार प्राकृत में है और कितने अधिकार संस्कृत में है? आइए हम जल्द साहब बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। 24 संस्कृत में है और 2 प्राकृत में है। शायद 13वां और 14वां है। 13वां 14वां जो 2 अधिकार हैं, एक तो जिनस्तवन और एक जो है अरहंतस्तवन, क्या नाम है, 13वां और 14वां, ये 2 प्राकृत में है। हाँ, 13वां तो ऋषभ स्तोत्र और 14वां श्री जिनेन्द्र स्तवन, ये दो अधिकार प्राकृत में है और बाकी सभी संस्कृत भाषा में है। और इस पद्मनंदी पंचविंशतिका में विशेष रूप से अभी जो हम धर्मोपदेशामृत अधिकार पढ़ रहे हैं, इसमें शुरुआत में आप और हम सबके दैनिक उपयोग की प्रैक्टिकल बातें चल रही है। हमें बुराइयों से बचने की प्रेरणा दी जा रही है और धर्म रूपी अमृत का उपदेश दिया जाएगा। क्रम से बात चल रही है, बहुत ही मार्मिक प्रैक्टिकल बात है। बहुत लोगों को एक बार की बात बताता हूँ। मैं 10 लक्षण में अजमेर जिले में गया था। सरवाड़ नाम का कस्बा है, सरवाड़ अच्छे क्षेत्र है, वहाँ जमीन से मूर्तियाँ निकली है। आप लोगों ने कहीं दर्शन किया हो, सरवाड़ है अजमेर जिले में। वहाँ गया था मैं, करीब कोई 1992 में या 91 में गया था, आज से कोई 30 साल पहले। तो वहाँ पे अध्यक्ष थे समाज के वकील साहब थे, वकील थे, एडवोकेट थे। तो जब हमने जाकर के वहाँ शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात शुरू की प्रवचन में, तो उन्होंने कहा कि पंडित जी ये सब बात तो ठीक है, आप तो हमें ये बताओ कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें बताओ, कम नहीं तोड़ना चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, आप तो ये बातें बताओ हमको। तो हमने उन्हें उस समय तो ये कहा कि भाई वो सब बातें तो आप जानते ही हो, उसमें क्या नई बात है? क्या आपको नहीं पता ये सब बातें? आपको पता है ना, तभी तो आप बता रहे हमको। लेकिन ये शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात आपको पता नहीं है, इसलिए हम आपको ये बात बता रहे हैं। और आप तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात सुनो, लेकिन आप और हमारे बीच में शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की बात निरंतर चलती ही है। लेकिन ये जो अपनी कमियां रह जाती हैं, उनकी चर्चा प्रायः अपने बीच नहीं होती है, और प्रसंग से यहाँ आई है, क्रम में आई है, इसलिए अपन उनकी चर्चा कर रहे हैं। फिर आगे और शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा की चर्चा भी आने ही वाली है, वो सब भी अपन करेंगे ही। आप और हम सब संकल्प लें कि हमारे जीवन में किसी तरह की कोई बुराई ना बचे। कोई बुराई वैसे है नहीं, जो है तो उसको भी त्यागने की, छोड़ने की कोशिश करें और अन्य लोगों को भी बचाए रखें, अपने मिलने वालों को। तो हमारा ये स्वाध्याय करना सार्थक होता जाए। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और अगले श्लोक में जो व्यसन की चर्चा है वो अपन कल पढ़ेंगे।